माँ रात्रि भर सोचती रही, दुनियादारी के बेटी अगर संसारिक माताओं की बिटिया अगर जवान होती है ना तो माएँ घर में संभाल के रखती है, पर मैं किस मुख से कहूंगी बेटी चली जा तुम जंगल तपस्या करने। लेकिन रात्रि भर मैया ने कही नहीं, अपने मन से सुबह हुई आई तो माँ बोली, माँ ओ माँ। हाँ बेटी, मैंने आज स्वप्न में देखा है। क्या देखी बताओ? हाँ बता बेटी। मैंने देखा है, मैं तपस्या करने गई हूँ, मेरे पास एक लाल गौर ब्राह्मण आया है, लाल लाल वस्त्र पहना है और मुझे कहता है कि बेटी तुम्हारी तपस्या पूर्ण जब हो जाए, आकाशवाणी हो तो सुन करके घर चली जाना। तुम्हारे पास सप्तऋषि आ जाए तो अपनी तपस्या को पूर्ण समझ करके घर लौट जाना। क्या माँ मैं तपस्या करने जाऊं? माँ के आंखों में आंसू भर आया। ये भगवान आप कितने कृपालु हैं। जिस बात को कहने के लिए मैं संकोच करती थी, रात्रि भर सोचती रही, रोती रही, उस बात को बिटिया अपने मुंह से कह बैठी। सुबह की बेला हुई, उमा जाने लगी तपस्या करने। माता पिता जा रहे हैं अदारने के लिए, कुछ दूर तक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो वेदी सिरा नाम का मुनि आते हैं और कहते हैं, हे हिमाचल, हे मैना, आप दोनों क्यों रोते हैं? आपको पता है कि आपकी पुत्री कौन है? ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, जहां रहेंगी सुखी रहेंगी। इतना सुनकर के दोनों माता पिता लौट आए और ये चली गई तपस्या करने। एक बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लगी। तो स्वामी जी ने लिखा कि उर्धरी उमा प्राण पति चरना, गए विपिन लागी तप करना। तपस्या में ऐसी रत हुई, ऐसी रत हुई, ऐसी समाधि लगी कि शरीर दुर्बल हो गया। कुछ दिन तो कंदमूल 7,000 वर्ष उन्होंने कंदमूल फल खा करके बिताया और 700 वर्ष उन्होंने साग खा करके कमाया और उनका भी त्याग किया। फिर बारी बतासा, कुछ दिन तक भोजन बारी बतासा। भोजन क्या था? बारी माना जल। बारी बतासा खा करके रह जाती थी, उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। तो जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, उस वृक्ष के नीचे जो वृक्ष से बेल की पत्ती पकी पकी गिरती थी सूखी, उसी को उठा के खा के रह जाते थे। इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा, जिसको हम लोग अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। धीरे 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 तपस्या में ऐसा मन लगा। इधर भगवान शिव के सामने भगवान श्री राम प्रकट हो गए। भोले बाबा ने देखा कि अब सती जी का शरीर छूट गया तो कहाँ जाऊं, समाधि लगा लूं। फिर जैसे समाधि लगाने ही वाले थे कि भगवान श्री राम प्रकट हो गए। भोले बाबा सावधान, हमेशा जब देखो तब अंतर्मुखी, जब देखो तब अंतर्मुखी, हमेशा अंतर्मुखी ही बने रहेंगे तो बाहर दुनिया कौन देखेगा। अंतर्मुखी होकर के भी मेरा ही दर्शन करते हैं आप भीतर में। आज मैं आपके भीतर नहीं, बाहर खड़ा हूं। भोले बाबा ने आंखें खोली, देखा सामने भगवान श्री राम खड़े हैं। कहा, प्रभु प्रणाम, मेरे लिए कोई आज्ञा है? तो भोले बाबा भगवान श्री राम ने कहा, प्रभु एक दूसरे, ये उनको प्रभु कहते हैं, वो उनको प्रभु कहते हैं। प्रभु जी एक बात पूछूं क्या? दुनिया में सबसे प्यारा आपके लिए कौन है? क्या ये भी कोई पूछने की बात है प्रभु? आपके अलावा कोई और है क्या दुनिया में? बस मुझसे प्रेम करते हैं। कहा तो प्रेम करते हैं तो अगर आज मैं कुछ आपसे मांगू तो देंगे?
हाँ बिल्कुल देंगे। आज तक हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग मुझे कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। पूरी पूरी भजन गाऊंगी तो टाइम का अभाव है। दुनिया के लोग मुझे दाता कहते हैं, किसी का आगे कभी हाथ है हमने नहीं फैलाया, झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज आपके सामने झोली दामन फैला करके खड़ा हूँ और मांग रहा हूँ कुछ। क्या प्रभु कहिए ना मेरे लिए क्या आज्ञा है। जाई विवाहु सैलज ही, यह मोहि मांगे देहु। जाइए शैलजा से विवाह कर लीजिए, शैल की पुत्री तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा पता है, उस बार आपने त्यागा तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, शरीर को ध्वस्त कर ली, इस बार तो मुझे प्रताड़ना देंगे, इसलिए जाइए विवाह कर लीजिए। तो भोले बाबा ने कहा इच्छा नहीं है प्रभु, विवाह कैसे कर लो। भगवान श्री राम ने कहा कि आपकी इच्छा नहीं है विवाह करने की, कोई बात नहीं, पर मेरी इच्छा को रखने के लिए विवाह करना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा मेरी इच्छा तो नहीं है, पर आप कह रहे हो तो सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, 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 परम आज्ञा सिर पर धारण करता हूँ प्रभु, सिरोधारी। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। हरि राम मेरी आज्ञा को आप सिर पर धारण मत करो, तो क्या करो, कहाँ रखो। कहा मेरी आज्ञा को आप सिर पर धारण करते हो, आपकी जटाओं में से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, हो न हो मेरी आज्ञा कहीं उसी गंगा की धारा में बह न जाए। बह जाने का मतलब भूल न जाए आप दिन रात। भोले बाबा के मस्तक देखिए, कथा इतनी गहराई की चीज है, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ऊपर आप तैरेंगे। भोले बाबा के मस्तक पे से क्या बहती है, जटाओं में से गंगा की धारा। गंगा क्या है, भक्ति के प्रतीक है ना। दूसरी बात ये है कि भोले बाबा हमेशा राम 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 कहने में कहीं आज्ञा भूल न जाए कि भगवान श्री राम ने ब्याह करने के लिए कहा है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी आज्ञा को सिर पर धारण मत करिए। कहाँ करें, कहा हृदय में धारण करिए। हृदय में अगर रहेगी बात, यहाँ से भूल भी जाएंगे कभी न कभी, तो यहाँ से यदा कदा आप भूल जाएंगे तो यहाँ से चल करके यहाँ किसी न किसी टाइम आ ही जाएंगे। इतना कह करके भोले बाबा भगवान श्री राम अंतर ध्यान हो गए और प्रभु प्रेरित सप्तऋषि सामने आ गए भोले बाबा के। भोले बाबा ने कहा अच्छे मौका पर आप भी पधार गए, तो जाइए, आ ही चुकी हैं, तो जाइए शैलजा की परीक्षा लेकर के आइए। कौन सी परीक्षा? आप प्रेम परीक्षा। अब आप सब विचार करिए कि जब भगवान श्री राम ने ब्याह करने के लिए कही ही दिए,
और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, विवाह करना स्वीकार कर लिया, तो फिर परीक्षा किस लिए भाई? और नाम भी बता दिए, शैलजा की पुत्री से विवाह करना है, शैलजा से। जामन जाया पुत्री, शैल की पुत्री से विवाह कर लीजिए, बात कन्फर्म है, तो फिर देखने की परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? हम आप भी भोले बाबा ने इसलिए कहा जाओ प्रेम परीक्षा लो। पति पत्नी शरीर से भले दो होते हैं पर मन से एक होना चाहिए। पति क्या बोलना चाहते हैं, पत्नी मन की बात पहले जान जाए, उसे कहते हैं अच्छी पत्नी। एक मन होगा तभी तो जानेगी, कहीं मन दो हो तब। इसलिए भोले बाबा कहते जाइए प्रेम परीक्षा लेकर के आई। सती जी गए, सप्तऋषि गए, कहा जहां तपस्या कर रहे, वहां जाकर के उन्होंने देखा कि तो पूछ बैठा, हे देवी आंखें खोलो, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। जैसे नेत्र खोलती हैं तो देखती हैं सप्तऋषि सामने खड़े हैं, और जिस समय तपस्या कर रही थी आकाशवाणी हुई थी, गंभीर वाणी, हे उमा तपस्या तो कर रही हो, करो, जब तुम्हारे समक्ष सप्तऋषि आ जाए तो समझ लेना कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, लौट जाना घर। तो सप्तऋषि पहुंच गए हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ इतनी छोटी सी उम्र में, कम उम्र में इतनी बड़ी कठिन तपस्या कौन सी कामना को पाने पूर्ण करने के लिए आपने किया है? उमा मुस्कुराई, बोली क्यों? नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ना, इतनी कम उम्र में क्या हेतु है, क्या कारण है, किसने बताया, किसकी बातों में आकर के कर रहे हैं, बताइए। तो बोली ये तपस्या मैं नारद जी की बातों में आकर के कर रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि असंभव को मैं संभव करना चाहती हूँ। अर्थात नहीं समझा, असंभव संभव क्या होता है? बोले चाहूं सदा शिव ही भरतारा, मैं शिव जी को पति रूप में पाना चाहती हूँ। और सुनेंगे खुल करके, अरे राम रे राम, उससे विवाह करके आपको कौन सा सुख मिलेगा? न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। आपको तो चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, कहाँ से मिलेगा? कौन सा सुख मिलेगा उनसे विवाह करके? अगर आपको विवाही, वो भी नारद जी की बातों में आकर के, नारद जी की बातों में आकर के किसका घर बसा है जो आज आपका बसेगा? आप मेरी मानो तो मेरी सुनो एक बात, विवाही करना है तो सुंदर वर ला करके मैं रख दूंगा आपके सामने, जो देखने में स्मार्ट है, 5 फीट के लंबे चौड़े हैं और चतुर्भुज है, 4 भुजाएं वाले हैं, वैकुंठ निवासी हैं। लेकिन मैया पार्वती उमा क्या कहती है, मेरा भवन बसे अथवा उजरे। मैंने नारद जी को गुरु माना है, और नीतिकार सिद्धांत का कहना है, मानस जी का कहना है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धिते ही। गुरु के वाक्यों में जिन्हें विश्वास नहीं है, उनको तो स्वप्न में कभी सुख की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। समय का अभाव है, इस पर मैं आपको दृष्टांत सुनाती, पर सुनाऊंगी कल। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धिते ही। अब जहां तक सवाल है गुरु जी की, तो मैं गुरु तो नारद को बना चुकी हूँ, और उनकी बातों को मानना हमारा परम कर्तव्य है। बसाऊं भवन उजराऊं नहीं डराऊं, इससे मुझे डर नहीं लगता कि मेरा भवन बसेगा कि उजरेगा। और जहाँ तक सवाल है विवाह कराने की,
तो दुनिया में घर गांव घर में तो बहुत सारा बड़ कन्या है, जाकर के जोड़ी लगाइए। मैं तो अपना जीवन भोले बाबा के निमित्त वार चुकी हूँ, एक जन्म की कौन पूछे। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरह कुमारी। सिया राम सिया राम, हाथ लगा के रहिए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम सिया राम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। इसको कहते हैं एक निष्ठ प्रेम। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दिल दो किसी एक को, दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को। ये कोई कांच का टुकड़ा नहीं जो बेच दो अनेक को। भले बैकुंठ निवासी गोरे लाड़े हैं, चतुर्भुज होंगे, बैकुंठ निवासी होंगे, शंख चक्र धारण करने वाले होंगे, पर मेरा मन तो उसी शंभू में लगा है, शमशान वासी में लगा है। तो भले किसी का पति गोरा हो, मेरा काला ही क्यों न हो, मुझे सुख तो उस काला से ही मिलता है। जेही के मन रम जाही जहाँ, तेही तेही सन काम। जिसका मन जिसमें रमन कर जाता है, उसके लिए वही बढ़िया होता है। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति। आइए, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति, मेरा देवता है। मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा देवता। इसलिए सच्चे आशिक कभी बहकाए नहीं जाते। सुना है आपने, सच्चे आशिक कभी बहकाए नहीं जाते। कदम जो आगे बढ़ाते हैं कभी हटाए नहीं जाते। सच्चा प्रेमी बनना है। एक मैं भजन इस पर गाया करती हूँ। मैं तो निवेदन करती विवाह करवाऊंगी, अच्छा शॉर्टकट में। लगन तुमसे लगावे